प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया नहीं दे रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर, या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पे दही की मात्रा ज्यादा चढ़ाओ, उस पे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चढ़ाओ। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना, उस पर काली तिल समर्पित कर कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहां आपने बैठकर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो, और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो, या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर वटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर आ जाओ वटकेश्वर महादेव के नाम से, शंकर जी की पूजन कर कर उनका विसर्जन कर दीजिए। 5 या 7 सोमवार कर कर देख लीजिए, बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शिव की आराधना करिए। आगे बढ़ना, चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देवाधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। अपनी नम्रता को मत, सहज इतने नम्र बन जाओ कि देवाधिदेव महादेव जैसी नम्रता आपके भीतर हो। कितना दुख था मेरे शिव जी के पास, जहर का कटोरा लाकर दे दिया और कह रहे हैं पियो। विष का पात्र, विष का कटोरा लाकर दिया और कहा पियो। गंगा भी अगर पृथ्वी पर आ रही है तो वो कहती है कि मैं शिव की जटा में बैठा हूं।
सारे देवताओं के पास रहने के घर मिले पर महादेव के पास में घर भी नहीं। जरा विचार करना है, बहुत अच्छे से सोचिएगा, विचार करिएगा, जरा बहुत अच्छे से विचार करिएगा। आप थोड़े से में घबरा जाते हो कि हमारे पास में घर नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ। ना ना ना, ना। बिल्कुल ना घबराइए। शंकर जी को जल चढ़ाने से बल मिलता। हम जब देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं तो शिव जैसा बल हमारे पास में आता है कि सामने जहर भी आ जाएगा तो मेरा महादेव मेरे साथ में है, मैं जानती हूं रत्ती भर तकलीफ नहीं। एक रत्ती की तकलीफ नहीं आएगी, मैं ये जानती हूं। वो इसीलिए तो कहते हैं मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे रहे, हम उसके आश्रित रहे। सोचिए जरा, घर नहीं है भोलेनाथ जी का, अमृत नहीं दिया गया भोलेनाथ जी को, विष का कटोरा ला कर दिया, ना घर है ना अमृत है। और दुनिया में कोई देवता इतना बदनाम नहीं जितना महादेव बदनाम है। लोग क्या कहते हैं, ये गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। बोलो सही है कि गलत? दुनिया के लोग कहते हैं ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है। जितना कोई देवता बदनाम नहीं, उतना लोगों ने महादेव को बदनाम किया है, उतना बदनाम किया। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हैं, सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होता था। त्रेता में हजारों अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में खूब पूजन पाठ करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें भगवान का नाम लिया जाए और एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम आधार की शिला कही, नाम आधार है, नाम की सृष्टि का है। एक पत्थर है,
मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही। श्री शिवाय नमस्ते। मैं साथ श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरोज रानी है, पति का नाम सुभाष चंद्र गोदारा जी हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सकते। एक छोटी सी नौकरी पति की और उसमें इतना आवक नहीं। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मैंने नियम बनाया कि मैं छोटा सा व्यापार खोलती हूँ। थोड़े से कपड़े बाजार से लाई और उसका मैंने व्यापार खोला। गुरुदेव लोग कह रहे थे कि यहाँ व्यापार नहीं चलेगा, यहाँ व्यापार नहीं चल पाएगा, लोग कह रहे थे। पर मेरे मन में शंकर के प्रति भरोसा बड़ा दृढ़ था, विश्वास पूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए। पर उसके बाद बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था। शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ मिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। वो देगा जरूर। और इन्होंने एक पत्र में लिखा है, आज मेरे बाबा ने इतनी कृपा कर दी, गोविंद जी और गोपाल जी ने ऐसी कथा करवा दी कि इस कथा को सुनकर तारा बाबा से विनती करती हूँ और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि हमारे गांव ओडा में भी, जिला सिरसा में बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव पुराण की कथा वहां पर भी हो। ये भाव प्रकट करे, ये एक भाव, ये हृदय के भाव है कि बाबा दे तो अच्छी जगह लगाने का प्रयास। शरीर मिल गया, मानव की देह मिल गई, उस मानव